गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं मोहनलाल जांगड़ फिजिक्स के इस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। देखिए, पिछले वाले वीडियो में हमने आवेशन व आवेशन के प्रकार के बारे में अध्ययन कर लिया था। देखिए, आवेशन की जो प्रक्रिया है वो 3 प्रकार से होती है। एक होता है स्पर्श या चालन के द्वारा आवेशन, दूसरा होता है प्रेरण के द्वारा आवेशन और तीसरा होता है घर्षण के द्वारा आवेशन। देखिए, घर्षण के द्वारा आवेशन में हमने सबसे पहले टॉपिक में यही अध्ययन किया है कि घर्षण के द्वारा आवेशन या घर्षण विद्युत क्या होता है। अब देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है ये है आवेश का संसूचक या स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी या गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। देखिए, प्रश्न ये उठता है कि आवेश का संसूचक क्या होता है। मित्रों, नाम से स्पष्ट है, आवेश का संसूचक कहेंगे वह उपकरण जिसकी सहायता से किसी वस्तु पर उपस्थित आवेश की प्रकृति का पता लगाया जा सके। क्या कहलाएगा? आवेश का संसूचक। और इस प्रक्रिया को क्या कहा जाएगा? संसूचन की प्रक्रिया। देखिए विद्यार्थियों, आवेश के संसूचन के रूप में हम स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी का उपयोग करते हैं। अब देखिए, प्रश्न ये उठता है कि स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी क्या होती है, क्या इसकी बनावट होती है और क्या इसकी मैकेनिज्म होती है, क्रिया विधि होती है। तो देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ पर आवेश के संसूचक को परिभाषित कर रहा हूं, फिर इसके बाद में हम बनावट और क्रिया विधि का अध्ययन करेंगे। तो देखिए विद्यार्थियों, वह उपकरण जिसकी सहायता से किसी वस्तु पर आवेश की उपस्थिति व प्रकृति का पता लगाया जा सके। अर्थात कि वस्तु आवेशित है या नहीं। अगर वस्तु आवेशित है तो उसके ऊपर किस प्रकार का आवेश है, धनात्मक आवेश है कि ऋणात्मक आवेश है। तो देखिए, ये जिसके द्वारा पता लगाया जाता है उस उपकरण को हम आवेश का संसूचक और इस प्रक्रिया को क्या कहा जाएगा? संसूचन की प्रक्रिया कहा जाता है। अब देखिए, आवेश के संसूचन के रूप में स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी का उपयोग या प्रयोग किया जाता है, जिसका वर्णन निम्न प्रकार से है। तो देखिए, इसका स्क्रीनशॉट, हम इसकी बनावट और क्रिया विधि का अध्ययन करेंगे। तो देखिए विद्यार्थियों, ये है इसकी बनावट। बनावट में क्या होता है, इसमें कांच का एक पात्र होता है जिसके मुख पर कुचालक पदार्थ का ढक्कन लगा होता है, जिसे कार्क भी कहा जाता है। इस कार्क के बीचों बीच होकर एक चालक या धातु की छड़ रखी होती है, जिसके ऊपरी सिरे पर धातु की एक डिस्क या चकती लगी होती है और निचले सिरे पर सोने की 2 पत्तियां लगी होती हैं। तो देखिए, मैं यहां पर इसकी स्ट्रक्चर लिख देता हूं, ध्यान दीजिएगा। तो देखिए विद्यार्थियों, इसकी बनावट में इसमें कांच का एक बेलनाकार या सिलेंड्रिकल पात्र होता है, जिसके मुख पर कुचालक पदार्थ का एक ढक्कन लगा होता है। इस ढक्कन को कार्क भी कहा जाता है। इस कार्क के ठीक बीच से होकर एक धात्विक छड़ लगी होती है
जिसके ऊपरी सिरे पर धातु की चकती और निचले सिरे पर सोने की 2 पत्तियां लगी होती हैं। तो देखिए ये हो गई इसकी बनावट। अब मैं इसकी क्रियाविधि समझा रहा हूं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। देखिए जिस वस्तु के ऊपर हमें आवेश की प्रकृति का पता लगाना होता है उसे इसके समीप लेके आएंगे, लेकिन इससे पहले देखिए, इससे पहले की प्रक्रिया क्या है। जब किसी आवेशित वस्तु को धातु की चकती से स्पर्श कराया जाता है तो धातु की चकती और चालक छड़ से होता हुआ ये जो धनात्मक आवेश है, ये धनात्मक आवेश सोने की दोनों पत्तियों पर पहुंच जाता है। चूंकि सेम आवेश होने के कारण सोने की दोनों पत्तियां फैल जाती हैं, अर्थात ये जो इलेक्ट्रोस्कोप है ये आवेशित हो जाता है। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, इसको यहां से हटा करके और जिस वस्तु के ऊपर हमें आवेश की उपस्थिति और प्रकृति का पता लगाना है उस वस्तु को हम इसके समीप लेके जाएंगे। अब जैसे मान लीजिए इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और मैं इसको इसके समीप लेके जाऊंगा तो पॉजिटिव चार्ज को रिपल करेगा। जब रिपल करेगा मैं इसके समीप लेके जाऊंगा तो देखो प्रतिकर्षण के द्वारा ये सोने की दोनों पत्तियां और अधिक फैल जाएंगी। अदरवाइज यदि ये नेगेटिव चार्ज से आवेशित है और मैं इसको समीप लेके जाऊंगा तो नेगेटिव चार्ज, यहाँ का नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को अपनी ओर क्या करेगा, आकर्षित। और जब ये इसे आकर्षित करेगा तो यहाँ का जो पॉजिटिव चार्ज है उसका परिमाण कम होगा और परिमाण कम होगा तो दोनों पत्तियां पास पास आएंगी। इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि ये वस्तु किस प्रकार से आवेशित है। अब यदि मान लीजिए ये वस्तु विद्युत की उदासीन है और उसके बाद में हम इसको इसके समीप लेके आएंगे तो सोने की दोनों पत्तियों पर किसी भी प्रकार का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो देखिए ये इसकी बनावट हो गई। स्क्रीनशॉट लेकर के एज इट इज नोट्स उतारिएगा, फिर हम इसकी मैकेनिज्म के बारे में अध्ययन करेंगे। तो देखिए विद्यार्थियों, जब किसी आवेशित वस्तु को, जैसे मान लीजिए ये आवेशित वस्तु है, जब इस आवेशित वस्तु को धातु की चकती से स्पर्श कराते हैं तो यहाँ का धनात्मक आवेश जो होता है ये धातु की चकती और धातु की छड़ के द्वारा होते हुए सोने की दोनों पत्तियों पर पहुंच जाता है। दोनों पत्तियों पर आवेश की प्रकृति समान होने के कारण दोनों पत्तियां फैल जाती हैं। अब इसके बाद में हम इसको यहाँ से हटा देते हैं तो देखिए मित्रों, इस स्थिति में ये जो विद्युतदर्शी है ये आवेशित हो जाता है। अब जिस वस्तु के ऊपर हमें आवेश की प्रकृति और स्थिति का पता करना है उस वस्तु को हम इसके समीप लेके आते हैं। तो देखिए अब यदि किसी अन्य आवेशित वस्तु को पहले से आवेशित विद्युतदर्शी के समीप लाया जाता है तो यदि दोनों के ऊपर आवेश की प्रकृति, दोनों पर आवेश की प्रकृति समान है तो पत्तियां और अधिक फैल जाती हैं, तथा यदि आवेश विपरीत प्रकृति का हो तो पत्तियां सिकुड़ जाती हैं। तो ये हो गई इसकी मैकेनिज्म, क्रियाविधि। इसका एज इट इज स्क्रीनशॉट लेकर के नोट्स उतारिएगा, फिर नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक है चालक एवं कुचालक पदार्थ। देखिए विद्यार्थियों, चालक एवं कुचालक पदार्थ क्या होते हैं, कक्षा 10 से अध्ययन करते आ रहे हैं। चालक पदार्थ ऐसे पदार्थ जिनसे होकर विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित हो जाती है, चालक पदार्थ कहलाते हैं। जैसे चांदी, तांबा, एल्यूमिनियम, लोहा, सोना आदि चालक पदार्थों के उदाहरण हैं। जबकि कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनमें से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है, ऐसे पदार्थों को हम कुचालक पदार्थ या अचालक पदार्थ कहेंगे। जैसे सूखी लकड़ी, अभ्रक, मोम, रबर, प्लास्टिक, यहाँ तक कि अशुद्ध जल या शुद्ध जल जो होता है वो भी विद्युत का कुचालक होता है।
और विद्यार्थियों कुचालक या अचालक पदार्थों को ही हम परावैद्युत पदार्थ भी कहेंगे। तो देखिए मैं यहाँ पे इनकी परिभाषा लिख रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। तो देखिए विद्यार्थियों, ऐसे पदार्थ जिनसे होकर विद्युत धारा प्रवाहित हो सके चालक पदार्थ कहलाते हैं। इन पदार्थों के संयोजी कोष के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नाभिक के दुर्बल आकर्षण बल के द्वारा बंधे रहते हैं। दूसरा आता है अचालक पदार्थ। ऐसे पदार्थ जिनसे होकर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो सके कुचालक या अचालक पदार्थ कहलाते हैं। ऐसे पदार्थ के संयोजी कोष के जो इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक के द्वारा प्रबल आकर्षण बल से बंधे रहते हैं। सामान्यतः कुचालक या अचालक पदार्थों को ही परावैद्युत पदार्थ भी कहा जाता है, जैसे सूखी लकड़ी, अभ्रक, मोम, प्लास्टिक, आसुत जल आदि। तो देखिए विद्यार्थियों, इसका स्क्रीनशॉट लेकर के एज इट इज नोट्स उतारिएगा। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हम अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे, तो मेरे साथ लगातार बने रहिए और साथ ही चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। धन्यवाद।